हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतेश पटेल आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल A1 लर्निंग में। आपका टॉपिक है घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। जब भी कोई संख्या दी हो उस पर घात हो, जैसे एक संख्या दी है 52 की घात 39। अब इसमें हमसे पूछा जाए इस संख्या में ये जो 52 की घात 39 दिया हुआ है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अगर हम इसको विस्तार से करें तो 52 का गुणा हमें कितनी बार करना होगा? 39 बार, 39 टाइम्स। 39 बार 52 का गुणा करेंगे, उसके बाद हम पता कर पाएंगे कि इकाई का अंक आएगा जो वो हमारा क्या होगा। तो ये तरीका तो बहुत लेंदी हो गया, इसको अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये तरीका इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए छोटा सा एक मेथड है। क्या है? सबसे पहले हमें देखना है कि जो संख्या दी हुई है, जैसे यहां पर दिया हो 46 की घात 93, तो हमें पहले इसमें देख लेना है इकाई का अंक क्या है। अगर 0, 1, 5 और 6, अगर ये 4 डिजिट 4 अंक में से, इन चारों अंकों में से कोई भी अंक अगर इकाई के अंक में दिया हुआ है तो उसका घात कोई भी हो, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी एक अगर घात दी हो, उसकी पावर जो कुछ भी दिया हो, तो हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सीधा हम बता देंगे कि इसका आंसर 6 आएगा। यानी कि जो इकाई का अंक होगा, जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगी वो होगी 6 ही आएगा। अगर यहां पर 41 हो जाता तो इकाई का अंक 1 हो जाता। अगर 40 हो जाता 0। क्यों? क्योंकि ये अगर हम इसको समझें तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम 0 को कितनी बार भी गुणा करें 0 ही आएगा हमारा। और अगर 1 का गुणा हम कितनी बार भी करें, 1 गुणा 1 गुणा 1 कितनी बार भी कर लें तो उसका 1 ही आएगा। और 5, अगर हम 5 का गुणा 5 में करें कितनी बार भी, 5 गुणा 5 तो 25 हो गया। फिर 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 का गुणा जब 5 में फिर से करेंगे इकाई के अंक में तो 25 फिर से हो जाएगा। ये 25 हो रहा है। अब इकाई का अंक मुझे बार बार 25 ही मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है। जब भी हम दोनों का इकाई के अंक का गुणा करेंगे तो 25 आ रहा है, उसमें 25 में इकाई का जो अंक है वो है 5, तो हमें बार बार 5 ही मिल रहा है, इसलिए इसमें भी इकाई का अंक होगा जो 5 हो जाएगा। 6 के लिए भी सेम प्रोसेस है। क्या है? अगर 6 का गुणा हम कितनी बार भी कर लें तो 6 चंग 36, फिर से 6 आ गया। फिर 6 का गुणा करेंगे तो 6 चंग 36, फिर से 6 आ गया। इसी प्रकार इसमें भी 6 का गुणा कितनी बार भी करें हम, इकाई का अंक हमें 6 ही मिलेगा। 0 में 0 मिलेगा, 1 में 1 मिलेगा, 5 में 5 और 6 में 6। तो ये 4, अगर ये 4 डिजिट दी हैं तो हम देख के ही बता देंगे कि इसमें इकाई का अंक हमारा कितना आने वाला है। अगर 1 0 5 6 कुछ भी है तो उस इकाई का अंक सेम एज इट इज वही का वही होगा। पावर कुछ भी दे रखी हो, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें इकाई का अंक देख लेना है कि 0 1 5 और 6 अगर इनमें से कोई भी है तो हमेशा सेम वही का वही नंबर होगा जो इकाई के स्थान पर आएगा हमारा। इनके अलावा जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 7 8 और 9, अगर इनमें से कोई एक अंक दिया हो, क्योंकि 0 1 5 और 6 ये तो चले गए, इसमें से 0 हट गया, 1 हट गया, 5 हट गया यहाँ से और 6 हट गया, 7 8 9 2 3 4, ये 6 अंक बचते हैं इसमें ये 6 अंक बचते हैं जिनका पावर हमें निकालना पड़ेगा। इनकी पावर निकाल के हम पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसमें हम देखेंगे इकाई का अंक क्या होगा। इसके लिए भी अगर लेंथी प्रोसेस करेंगे तो बहुत लंबा होगा। इसके लिए एक शॉर्ट मेथड क्या है, इसके लिए हमें क्या करना है, केवल घात देखनी है। अब हमें इकाई का अंक इसमें नहीं देखना है कि क्या दिया है। यहाँ पर दिया हो 24, इसकी पावर हमें दी हो 61, हमें पावर दी है 61। अब हमें करना क्या है इसमें, हमें ये देखा पहले तो ये 0 1 5 और 6 में से नहीं है, तो ये एज इट इज इकाई का अंक होगा वो नहीं होगा। अब हमें इसका 24, ये पूरा 24 का इकाई का अंक निकालना है, तो हमें क्या करना है, इसमें इसकी घात देखनी है। 61 जो घात दी है, पावर है, उसको हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, केवल और केवल 4 से भाग देना है उसे। हम इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद भागफल से कोई मतलब नहीं, जो शेष बचेगा, जो भी इसमें
रिमाइंडर आएगा, वही हमें देखना है कितना आ रहा है। 61 को अगर हमने 4 से भाग दिया तो ये पूरा पूरा 15 बार तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब एक इसमें जो बचेगा वो शेष बचेगा या रिमाइंडर बचेगा। अब एक बचा, हमें क्या करना है, जो ये 24 दिया हुआ है इस पर पूरी 61 की 61 घात नहीं लगानी है। जो भी शेष बचा है वही हमें उसकी घात लगा देनी है और उसको सॉल्व कर देना है। कैसे, हमें क्या है, 24 की घात, बचा कितना था, शेष 1 बचा था, क्योंकि 4 का भाग जब हमने 61 में दिया इसकी घात में दिया तो हमारा बचा कितना, शेष 1। शेष देखना है हमें, केवल शेष बचा इसमें 1, तो इसकी घात हमने कर दी 1। अब इकाई के अंक से ही मल्टीप्लाई करना है, ये 4 है तो 4 का गुणा 1 बार करेंगे, 4 का गुणा 1 बार मतलब 4, 4 आ गया इसका आंसर। अगर यहाँ पर 61 की जगह 24 की घात 61 की जगह 63 होता तब क्या करते इसमें, समझ लीजिए इसको, 63 होता तो जब भी हम भाग देंगे तो 15 चौको 60, 60 तो चला गया, 4 का भाग सीधा सीधा 15 बार चला गया तो हमारा बच्चा शेष 3, इसमें शेष बच रहा है 3, तो 3 बचा है तो 24 की घात हम इसको कर दें 3। अब इसमें भी इकाई का अंक निकालना है मुझे, तो इकाई का अंक इसमें भी 4 है तो 4 का गुणा 3 बार, 4 क्योंकि घात 3 है, गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 गुणा 4, इसके इकाई का अंक फिर 4 में करो तो 6 चौको 24, इसमें इकाई का अंक 4, तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो हमारा 4, इसमें भी 4 आ गया इकाई का अंक। ये तो सिंपल तरीका हो गया इसका। अब एक चीज और फंसेगी इसमें, क्या, अगर यही घात यहां पर मैंने लिया 23, अब 23 की घात मैंने लिया यहां पर हमने लिया 24, समझना इसको, केवल क्वेश्चन अगर फंसेगा तो इसी में फंसेगा। ये ऐसी संख्या हो घात में जो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, शेष बचा 0, रिमाइंडर बचा 0। अगर हमारा शेष इसमें 0 बचा, क्योंकि 4 से हम पूरा पूरा काटेंगे तो शेष 0 बचेगा, केवल यही चीज एक समझ लीजिए अच्छे से इसमें। अगर हमारा शेष 0 बचता है इसमें तो हमें घात, जो अभी हम क्या कर रहे थे, शेषफल को घात पर लिख रहे थे, अगर हम 0 बचा हमारा शेष तो हम घात पर 0 लगाएंगे तो वो नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब भी शेष 0 बचे तो हम घात को 4 मान लें कि पूरा पूरा 4 बचा है। इसमें 24 था, शेष 0 बचा, तो हमने क्या किया, 23 की घात को 4 कर दिया, क्योंकि जब भी हम 24 में 4 से भाग देंगे शेष 0 बच गया, यहाँ पर शेष कुछ बचा ही नहीं इसमें हमारा। जब शेष नहीं बचेगा कुछ तो हम घात इसको 4 कर देंगे। अब 4 कर दिया तो 3 जो इकाई का अंक है इसका गुणा 4 बार करें हम, 1 2 3 4। कोई भी अंक, कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जिसको 4 से ज्यादा बार गुणा करना पड़े हमें इकाई के अंक को, क्योंकि या तो 1 बार होगा या 2 बार होगा या 3 बार होगा या 4 बार होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा ही नहीं। अगर घात 24 है, अगर हम 23 का गुणा 24 बार करें, 23 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 23 24 बार, तब तो ये हो नहीं पाएगा, और हो सकता गलत भी हो जाए, तो वो तरीका तो बहुत लेंदी हो जाएगा, गलत भी होने के चांस। इसका 3 का 9, अब इसका गुणा 3 में करेंगे तो 3 है 27, अब इकाई का अंक 7 बचा, अब 7 का गुणा फिर से 3 में किया तो 7 या 21, तो इकाई का अंक आ गया 1, इकाई का अंक इसमें 1 आ गया। तो इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन हम इसी प्रकार से हल करेंगे।